झारखंड में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी बीच रविवार होने के कारण विधायक अपने क्षेत्र में धनबाद में है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा। आइए इनसे जानते हैं कि विधानसभा सत्र जो चल रहा है इसमें किन किन विकास योजनाओं की बात सामने आ रही है। जैसा कि बजट भी है तो बजट में क्या लग रहा है, विकास की गति तेज होगी या फिर उसी तरह सुस्त ही चलेगी। सत्र चल रहा है अभी और बजट भी है, क्या लग रहा है विकास की गति तेज होगी? देखिए, बजट तो राज्य के काज के लिए हर सरकार अपना हर साल बजट सत्र में बजट पेश करती है और पूरे राज्य के आर्थिक गति क्या है, सरकार आगे किन किन योजनाओं पर खर्च करना चाहती है, किस विभाग को ज़्यादा प्रायोरिटी सरकार दे रही है, कैसे विकास होगा, इस प्रकार से बजट तैयार करती है और लेखा जोखा पूरे साल भर का बजट में सरकार देती है, वो सभी सरकारों को करनी पड़ती है और यह विधानसभा से पास कराने के बाद ही सरकार एक पैसा भी खर्चा कर पाएगी। तो इसलिए बजट सत्र है, इसमें तो बजट सरकार रखेगी। लेकिन अब तक जो सरकार के जो महागठबंधन की सरकार जो है, पिछले 5 साल गुजर गए और अभी 2.5-3 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं। जो सरकार की गति है चलने की या जिस प्रकार का धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, सरकार कितना भी बजट बना ले ऐसा लगता नहीं है कि इस राज्य को गति देने में सरकार कामयाब होगी। अभी जो परिणाम आए हैं और अधिकांश विभाग अपना पैसा खर्चा नहीं कर पाया। वित्त मंत्री जी ने अभी अनुपूरक बजट उन्होंने लाया, इस पिछले सत्र का तीसरा अनुपूरक लाए थे। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि यह 2 दिन के बाद अब सालाना बजट आने वाला है और यह अनुपूरक लाने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि सरकार को खर्चा करना है, केंद्र सरकार से हमको इतना पैसा आया, यहाँ से इतना पैसा आया, तो बिना अनुपूरक में पास कराए कैसे खर्चा करेंगे। तो हमने पूछा कि आप पास करा रहे हैं तो इस बात की तो गारंटी दीजिए कि जो पैसा आप विभागों को दे रहे हैं वो विभाग अब इस पैसे को खर्च करेंगे। अब तो आप मार्च एंडिंग हो रहा है और आप पैसे दे रहे हैं तो सिवा मार्च लूट के तो कुछ होगा नहीं। तो इस प्रकार से सरकार की जो यह काम करने की जो दृष्टि है, जो काम करने का तरीका है, बहुत कुछ उम्मीद तो लगता नहीं है। यहाँ तक कि बड़ी ढिढोरा पीट करके पहले पेट्रोल सब्सिडी योजना लाए, अभी मैया सम्मान योजना लाए। अभी मैयाओं को इन्होंने कहा था, चुनाव में वादा किया था कि हम हर माह पैसा देंगे, लेकिन अभी 2-3 महीने हो गए, अभी पैसा नहीं मिला। अब सुनते हैं कि होली के समय में एक ही बार देंगे। जो इन्होंने घोषणा किया था चुनाव के समय कि हम 3200 रुपया या 3100 रुपये धान खरीद करेंगे, अब ये सीधे आ गए संभवतः 25 या 28 ऐसे कुछ है। तो अपने घोषणा पर भी ये अमल नहीं कर पा रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, ये 5 लाख लोगों को रोजगार देने की, नौकरी देने की बात किए थे युवाओं को। राज्यपाल का अभिभाषण में उसकी कहीं चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं। जितने इन्होंने घोषणा किया था अपने बजट में, अपने घोषणा पत्र में, वो कहीं चर्चा नहीं है, कोई काम नहीं है उस पर। तो सरकार की गति और सरकार की दृष्टि और सरकार चलने की दिशा यह तो परिलक्षित हो रहा है। अब आगे देखिए और क्या उम्मीद है सरकार से। जिस तरह से गर्मी का सीज़न आज से ही गर्मी लग रहा है कि काफ़ी है और जिस तरह से गर्मी आने वाला है, पानी के शहर में समस्याएं हैं क्योंकि अभी तक जो कार्य पानी सप्लाई का चल रहा है वो अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में वही हाल है, चापानल सारे ख़राब हैं, जो बोरिंग है वो बंद है। तो कैसे गर्मी में किस तरह से समस्या चलनी पड़ी? देखिए, 18-19 में रघुवर दास की सरकार ने लगभग 925 करोड़ की योजना पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए धनबाद में शुरू किया था। योजना शुरू हो गई, पैसे भी आ गए, 22 में वो योजना पूरा होना था, लेकिन आज 25 आ गया, अभी तक कुछ योजना के कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। मैंने अभी विधानसभा में प्रश्न भी किया, सरकार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ध्यान आकृष्ट किया इसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि भाई ये तीनों योजनाओं का 917.69 ऐसे करोड़ की योजना है, क्या हुआ। तो इस सरकार की गंभीरता इसी बात से पता चलती है कि सरकार ने उसको भेज दिया पेयजल स्वच्छता विभाग को, और पेयजल स्वच्छता विभाग पूरे जिले भर का जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो पेयजल स्वच्छता विभाग योजनाएं चला रही हैं, जो अधिकांश योजना पूर्ण हो चुकी हैं, उन योजनाओं का ब्यौरा भेज दिया।
मैंने विधानसभा में फिर इस पर काफ़ी बहस किया। मंत्री जी ने तो पहले कहा कि मैं संतुष्ट कर दूंगा, फिर बाद में कहा कि ये तो योजना धनबाद में है ही नहीं, फिर मैंने कहा कि आप गारंटी से बोलिए कि योजना नहीं है, तब बातें आई कि वो तो नगर विकास का है, तो फिर से वो नगर विकास में भेजा गया है। फिर उसका जवाब आएगा तो क्या जवाब आता है मैं बात करूंगा, लेकिन मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि सरकार पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कितनी गंभीर है, यहाँ का प्रशासन कितना गंभीर है। इसी बात से पता चलता है कि जो योजना 22 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो योजना आज 25 हो गया, अभी तक आधा अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें शहरी जलापूर्ति योजना फेज़ 1 फेज़ 2, जिसमें आप देख रहे होंगे ढांगी पहाड़ पे टंकी बन रहा है और पूरा पाइपलाइन बिछ रहा है। झामाडा का 310 करोड़ का योजना है, पूरा मोटर पंप सब बदलने का, सब जगह टंकी बनाने का। अभी तक धनबाद में 800 टंकी बनने थे, एक टंकी भी नहीं बना, कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं लोगों का कितना जगह जल संयोग नहीं है। तो ये सारी स्थिति है, इस पे सरकार गंभीर नहीं है। और डीएमएफटी की, जबकि डीएमएफटी की योजनाएं हैं, लेकिन इसमें किसी को गंभीरता नहीं है। यहाँ का प्रशासन भी निकम्मा की तरह मूक दर्शक बन करके प्रशासन भी बैठा हुआ है, वह भी प्रशासन भी एक्सपेडाइट कराने की जिम्मेवारी प्रशासन भी नहीं उठा रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है कि सदर अस्पताल है, शहर का अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं रहते हैं, मरीज मर जाता है। आज ही एक घटना हुआ है, मरीज वहाँ पर आए और हार्ट अटैक का इलाज नहीं हो, डॉक्टर नहीं थे, PMC लाया गया और वहाँ डेथ हो गई उनकी। नहीं, सरकार को भाई मैंने कहा ना कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ सरकार सक्षम है, जहाँ काम हो रहा है, जहाँ जन कल्याण से सरोकार हो सरकार को, वह चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। बहुत से ऐसे स्कूल अखबार में छपे भी थे कि जो स्कूल मैखाना बन गया, कितने स्कूल में लोग गाय गरू बांध रहे हैं, किसी स्कूल में दुकान खोल के चूड़ी बेच रहा है, कितना स्कूल में रात में दारू पीता है। आज भी आप जाइए सुबह सुबह देखिए स्कूलों के अंदर आपको खाली बोतलें मिलेंगी। शिक्षक नहीं है। 300 हमारा प्रश्न आया था अभी, 300 समथिंग विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि शिक्षक है, बच्चे नहीं हैं, और हजारों भी स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे हैं, शिक्षक नहीं है। अभी मंगलवार को हमारे इस प्रश्न पर बहस होगा विधानसभा के अंदर। या तो स्वास्थ्य का वही हालत है, आप चले जाइए कहीं डॉक्टर नहीं है। आज ही है सदर अस्पताल में हजारों पेशेंट रेफर कर दिए गए SNMMCH, वहाँ मात्र 100 समथिंग पेशेंट को देखा गया। तो सदर अस्पताल काहे के लिए बना है? SNMMCH मेडिकल कॉलेज तो रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं होगा तब वहाँ जाएगा, और वहाँ की भी हाल कोई अच्छी थोड़ी ना है। वहाँ ना डॉक्टर है, ना बेड है, ना चादर है, ना कंबल है, ना कुछ नहीं है, ना AC ठीक से काम करता है। मरीज अपना पंखा ले जाके गर्मी में डुलाता है, डॉक्टर नहीं है किसी की तरह। अधिकांश डॉक्टर रिटायर कर गए हैं। तो सरकार डॉक्टरों की बहाली की तरफ भी चिंतित नहीं है, कोई प्रयत्न सरकार नहीं कर रही है। इस तरह से अगर नटसेल में कहा जाए मोटा मोटी, तो कोई भी ऐसा विभाग जो जन कल्याण से सरोकार रखता हो, उसमें सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब है, सरकार की इच्छा है एक दो काम में। कोयला चोरी जम के है, बालू चोरी जम के है, लोहा तांबा गिट्टी जितना है वो सब, जितना चोरी है वो सब जम से है। अधिकारी फल फूल क्रिमिनल जो है फल फूल रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं। शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया अपराधियों के मन से। तो उसमें सरकार पर है। सरकार का काम केवल रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, सरकार का लोक कल्याण कार्य करना भी सरकार के लिए आवश्यक है। तो सरकार चुनाव के समय में लोक लुभावन वादे कर देती है, लोग वोट लेकर के सरकार में अपना आ गई सत्ता में, फिर उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात। तो ये थे विधायक राज सिन्हा, जिन्होंने कहा कि अब सरकार ही तय करेगी कि विकास किस तरह से होगा, क्योंकि जिस तरह से धनबाद में समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, कई समस्याएं हैं। अब देखना होगा कि विकास की गति तेज होगी या उसी तरह से रहेगी। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, बाइस्कोप धनबाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।
5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।